पिछले पार्ट में आपने देखा, मीरा एक समझदार लेकिन उलझी हुई लड़की है जो हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है श्री से, जिससे उसकी दोस्ती और फिर धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती हैं। माँ की सख्ती, स्कूल की पाबंदियां और खुद के बदलते एहसासों के बीच मीरा बहुत कुछ महसूस करती है। प्यार, झिझक, गलतफहमियां और नए सवालों से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाती है। मीरा और श्री एक इंटरनेट कैफे जाते हैं ताकि रिलेशनशिप में आगे क्या करना चाहिए ये अच्छे से समझ सकें। मीरा चाहती थी कि अगर कभी वो करीब आएं तो सब कुछ समझदारी से और सही जानकारी के साथ हो। जिज्ञासा के चलते वो खुद को भी बेहतर जानना चाहती थी। एक दिन मीरा कहती है कि वो प्रिया के साथ मूवी देखने जा रही है। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिससे पापा थोड़ा असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कपड़े बोर्ड एग्जाम के बाद ठीक रहेंगे। मीरा कहती है कि 3 घंटे की मूवी है, थोड़ा ब्रेक जरूरी है। बाहर निकलते हुए मीरा प्रिया से कहती है कि मूवी देखने का मन नहीं है, पढ़ाई करनी है। प्रिया बताती है कि हार्दिक तुमसे बात करना चाहता है। मीरा को पता चलता है कि हार्दिक और उसके दोस्त आने वाले हैं, तो वो वहां से निकलकर सीधे श्री से मिलने जाती है। असल में उसका प्लान श्री से मिलने का था। दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं जहां कोई नहीं होता। वहां वो एक दूसरे से अपने जज्बात शेयर करते हैं और प्यार जताते हैं। मीरा कहती है कि तुम्हें तो पहले से बहुत कुछ पता था, फिर भी उस दिन कैफे में अनजान क्यों बन रहे थे। श्री कहता है कि वो मीरा को मासूम तरीके से चीजें समझते हुए देखना चाहता था। मीरा कहती है कि अब मैं भी तुम्हें समझना और महसूस करना चाहती हूँ। श्री मुस्कुराकर कहता है, जरूर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रात को मीरा घर लौटती है। माँ पूछती है मूवी कैसी रही। मीरा पहले बहाना बनाती है, फिर सच बताती है कि वो लाइब्रेरी गई थी क्योंकि हार्दिक और उसके दोस्त नाराज थे। माँ समझ जाती हैं कि कुछ तो छुपाया गया है। अगले दिन माँ मीरा से कहती हैं कि जब भी श्री घर आए तुम दोनों अलग अलग कमरों में पढ़ाई करोगे। मीरा को ये बात सही नहीं लगती, लेकिन माँ कहती हैं अगर पढ़ाई में असर आया तो तुम्हारे पापा मुझे ही सुनाएंगे। मीरा की माँ कहती हैं भरोसे का गलत फायदा मत उठाओ, ये स्कर्ट धोकर रख दो, और भी कपड़े हैं पहनने को। अब हम देखते हैं कि मीरा और श्री अलग अलग कमरों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। माँ बाथरूम में नहाने जाती हैं तो दोनों पास आ जाते हैं। मीरा श्री को हल्के से छू रही होती है, तभी माँ के आने की आहट होती है और उन्हें रुक जाना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते श्री सो जाता है। मीरा उसे जगाने जाती है, लेकिन उसी समय माँ कमरे में आ जाती है और वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगती है। मीरा मन ही मन झल्ला जाती है, हर बार बीच में क्यों टपक पड़ती है। कुछ देर बाद मीरा देखती है कि श्री उठ चुका है और अब माँ के साथ आराम से बातें कर रहा है। मीरा जल भुन जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अब श्री का बर्थडे आने वाला है। मीरा एक कैसेट में अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड करती है। क्यों ना हम उस जगह मिले, एक छोटा सा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करें। मुझे तुमसे प्यार है। अब ये सीरियस वाला है या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन है। मीरा वो कैसेट श्री को देकर कहती है, इसे सुनना और गेट पर मिलना। लेकिन तभी मिस बंसल दोनों को साथ देख लेती हैं। खुद को बचाने के लिए मीरा प्रिया को पास बुलाकर बात करने लगती है। तभी प्रिया ताना मारते हुए कहती है, तू मुझे विक्रांत से दूर रहने को कह रही थी और खुद श्री के साथ प्यार लड़ाई जा रही है। मुझे सब दिखता है, चाहूं तो मिस बंसल को सब बता दूं। मीरा कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। अब मीरा देखती है कि प्रिया हार्दिक की पूरी गैंग को सब बता रही है। मीरा श्री का गेट पर इंतजार करती रहती है, लेकिन वो आता ही नहीं। घर लौटकर देखती है, श्री तो उसकी माँ के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। मीरा बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्री कहता है, मिस बंसल ने हमें देख लिया था तो सोचा घर पर मिलना ज्यादा सेफ रहेगा। मीरा पूछती है, तुमने मेरा टेप सुना? श्री जवाब देता है, अभी नहीं, रात को सुनूंगा। लेकिन श्री का माँ के साथ इतना घुल मिल जाना मीरा को खटकने लगता है। वो चुपचाप सब सह रही होती है। श्री मीरा से कहता है, तुम अपनी माँ से इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? वो तुम्हारे लिए ही सब कर रही है, बस एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। मीरा झल्ला कर बोलती है, लगता है तुम अब उन्हें बहुत अच्छे से जानने लगे हो। श्री मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई उनकी पसंद की तारीफ करता है, और यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों मिल सकते हैं। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मदद नहीं करेगा। मीरा और उसकी माँ श्री के लिए बर्थडे का एक छोटा सा नाइट आउट प्लान करते हैं। मीरा छत पर गद्दा बिछा देती है। उसका इरादा था कि रात को श्री के साथ कुछ खास पल बिताएगी। शाम को श्री आता है, केक कटिंग होती है और फिर सोने की तैयारी शुरू। माँ कहती हैं, श्री तुम मीरा के कमरे में सो जाओ, वो मेरे पास सो जाएगी। पर मीरा सोचती है, अगर माँ के पास सोई तो छत पे नहीं जा पाएगी, तो झूठ बोलती है, आपके खर्राटों की वजह से मैं नहीं सो पाऊंगी। माँ कहती हैं, ठीक है, तो श्री मेरे पास सो जाएगा। फिर मीरा एक और बहाना बनाती है, सुबह 5 बजे हमें पढ़ना है। माँ कहती हैं, कोई बात नहीं, मुझे भी जगा देना। माँ मीरा की हर चाल समझ चुकी थी। अब मीरा पूरी रात जागती है और जैसे ही 5 बजे होते हैं श्री को जगाने जाती है। लेकिन श्री गहरी नींद में होता है, उठता ही नहीं। 5:30, फिर 6 बजे। मीरा बार बार कोशिश करती है, लेकिन श्री बस उठ ही नहीं रहा था। गुस्से में मीरा छत पर जाती है, जहां उसका सारा प्लान फेल हो गया था। स्कूल के लिए तैयार होती है और गुस्से में बैठी रहती है। तभी श्री आता है, माफी मांगता है, माफ करना यार, रात को तुम्हारी माँ मुझसे इतनी बातें कर रही थी कि मैं देर से सोया और नींद खुली ही नहीं। थोड़ी देर में मीरा का गुस्सा पिघल जाता है और दोनों फिर से मिलते हैं उसी सुनसान जगह पर। अब मीरा वो एहसास करना चाहती थी जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था।
वो बैग से कंडोम निकालती है, लेकिन लगाना नहीं आता। श्री मदद करता है। फिर जितना उसने सोचा था। अब स्कूल में टेस्ट होता है और पहली बार मीरा के मार्क्स थोड़े कम आते हैं। टीचर्स डे आने वाला होता है और स्कूल की सभी लड़कियां साड़ी पहनने वाली होती हैं। मीरा की मम्मी उसके लिए साड़ी लेकर आती हैं ताकि वो टीचर्स डे पर पहन सके। लेकिन मीरा फिर से रूखा व्यवहार करती है, कहती है, आप रहने दीजिए, मुझे खुद पहननी आती है। माँ चुपचाप चली जाती है। आज स्कूल में मीरा को स्टेज पर बुलाया गया था। उसे मिस प्रिंसिपल बनाया गया था कुछ देर के लिए। वो स्टेज पर जाती है और प्लेस बोलना शुरू करती है, लेकिन हार्दिक और उसके दोस्तों ने पहले से ही प्लान बना रखा था उसकी बेइज्जती का। जैसे ही मीरा बोलना शुरू करती है, वो लड़के सब बच्चों को इशारा करते हैं कि कोई जवाब मत देना। मीरा के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिला-जुला एहसास होता है। वो भागकर छत की तरफ जाती है, लेकिन छत की चाबी उसके पास नहीं होती। तभी श्री आता है और कहता है, रुक जाओ, मैं चाबी लेकर आता हूँ। मीरा कहती है, बंसल मैम नहीं देंगी तुम्हें। श्री मुस्कुराते हुए बोलता है, देंगी, हर किसी के पास चाबी होती है, और बंसल मैम उतनी भी टेढ़ी नहीं है। मीरा दूर से देखती है कि श्री बंसल मैम से बात करता है और थोड़ी देर में चाबी लेकर वापस भी आ जाता है। पर मीरा की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो लड़के फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते भागते गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो बुरी तरह डर जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है, मम्मी जल्दी आ जाओ प्लीज। थोड़ी देर में बंसल मैम हॉस्टल आती हैं और लड़के उनसे कहते हैं, मैम, मीरा और श्री के बीच कुछ चल रहा है। बंसल मैम मीरा से पूछती हैं, क्या श्री तुम्हारे घर आता है? मीरा कहती है, नहीं। तभी मीरा की माँ भी आ जाती है। मीरा उन्हें रोते हुए सारी बात बताती है। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मीरा की माँ मिस बंसल से कहती हैं, मीरा ने पहले भी इन लड़कों के खिलाफ शिकायत की थी और इन्हें सस्पेंड भी किया गया था। बंसल मैम कहती हैं, लेकिन ये मामला अलग है। ऐसा लग रहा है कि मीरा और श्री के बीच कुछ चल रहा है, और सुना है कि वो तुम्हारे घर भी आता है। मीरा की माँ सख्ती से जवाब देती हैं, हाँ आता है, और किसे बुलाना है ये मैं तय करूंगी, आप नहीं। शुक्रिया आपका। फिर वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाती है। मीरा अब भी थोड़ी शर्मिंदा और भावुक महसूस कर रही थी। मीरा, जो अब तक अपनी माँ से नाराज और दूरी बनाकर रखती थी, आज उनके साथ स्कूटी पर पीछे बैठी थी, उन्हें कस के पकड़े हुए। शायद पहली बार उसने माँ को अपने लिए खड़ा होते देखा था। जिस सिचुएशन से वो हमेशा भागती रही, माँ ने आज उसे उससे बचाया। अगले दिन श्री आता है मीरा से मिलने। कहता है, मैं वापस छत पर आया था, चाबी लेकर, पर तब तक तुम जा चुकी थी। मीरा पूछती है, बंसल मैम से चाबी कैसे मिल गई? श्री बोलता है, मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ाई करने के लिए छत पर जाना चाहता हूँ, और आप ही वो टीचर हैं जिनसे मैंने सबसे ज्यादा सीखा है। मीरा चौंकती है, सच में? श्री मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, बना लिया था, झूठ बोला। मीरा कहती है, तूने उस दिन कहा था कि सबके पास चाबियां होती हैं, उसका मतलब? श्री समझाता है, मतलब ये कि लोगों को क्या सुनना पसंद है वो कह दो, जो करने से उन्हें अच्छा लगे वो कर दो, बस वही चाबी है किसी का दिल जीतने की। मीरा पूछती है, मेरे पास कौन सी चाबी है? श्री बोलता है, तुझे झूठ बकवास पसंद नहीं, तू सीधी बात पसंद करती है। तभी माँ भी पूछती हैं, और मेरी चाबी? श्री मुस्कुराकर कहता है, आपको अच्छा लगता है जब मैं आपके हाथ का खाना खाता हूँ। मीरा को एहसास होता है कि श्री हर किसी के साथ बस बातों का खेल खेल रहा है। वो कहती है, सच सच बताओ, तुम माँ का इस्तेमाल कर रहे हो ना? श्री जवाब देता है, नहीं, लेकिन यही तरीका है जिससे हम मिल पाते हैं। श्री जाने लगता है और पूछता है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊं? मीरा कोई जवाब नहीं देती, जो अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। कहती हैं, कोई है नहीं उनके पास, बोलने वाला, पूछने वाला। वो किसके लिए यहाँ रह रही है? सिर्फ मीरा के लिए। अगले दिन मीरा छत पर तेल लिए बैठी होती है। माँ को आवाज देती है, आओ मम्मी, आज मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। माँ हैरान सी होती हैं, पर बैठ जाती है। मीरा धीरे धीरे माँ के बालों में तेल लगाती है। पहली बार उसे माँ के करीब महसूस होता है। अब तक वो हमेशा माँ से दूर भागती रही, उनसे चिढ़ती रही, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्यार में समय बिताने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है, खासकर जब आपके अपने घर वाले बीच में आ जाएं। वो वक्त ऐसा होता है जब घर वाले आपके सबसे बड़े दुश्मन लगने लगते हैं।